नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ऑनरेबल उलमा इकराम, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट हाजी गुलाम अहमद साहब and my dear brothers, it is most glorious time for us। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमको अजीम इफ्तिताह के मौके पर जमा फरमाया है। बहुत कीमती लोगों का मजमा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अन्नासु माआदिन कमाआदिन अद-दहब वल फिज़्ज़ा। लोग खानों की तरह हैं, जैसे ज़मीन की खानें होती हैं। ज़मीन एक ही होती है, बाद जगहों पर कोयला निकलता है, बाद जगहों पर फ्यूल निकलता है, बाद जगहों पर स्टील निकलता है, बाद जगहों पर बबुल के दरख्त उगते हैं और बाद जगहों पर बड़ी कीमती खेतियां उगती हैं। आज इस मजमा के अंदर यही हालत है। अल्लाह ने बाज़ों को अजीम सलाहियतें दी हैं और बाज़ तो यूँ समझो कि उम्मत के लिए रात दिन फ़िक्रें करते हैं। अल्लाह इनकी फ़िक्रों को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के लिए जो कुछ मेहनत करते हैं, अपने पसीने की कमाई खर्च करते हैं, अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। मेरे भाइयों, कारी साहब ने शुरू में क़िरात पढ़ी, इंतखाब बहुत अच्छा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा हो रहा है कि हम आपको इमाम बनाएंगे, लीडर बनाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमिन दुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरी उम्मत में भी कुछ अच्छे लीडर बने जो उम्मत की बेहतरीन क़यादत करे, अल्लाह ने फरमाया ठीक है हम लीडर बनाएंगे, पर जालिमों के लिए मेरा ये वादा नहीं रहेगा। मैं मुनसिफ मिजाज, अच्छे पढ़े लिखे और इखलास वाले लोगों को वक्त वक्त पर मैं उनको इमाम बनाता रहूँगा। ये अल्लाह ने वादा फरमाया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। मेरे भाइयों, जब तक ये उम्मत अपनी जिम्मेदारी अदा करती रही, ये उम्मत पूरी दुनिया के लिए लीडर बनी। जब हमने हमारी जिम्मेदारियों को पसे पुश्त डाल दिया, हम अपनी जिम्मेदारी भूल गए, हम डिफेंस में आ गए। और डिफेंस एक तो तातारी ज़माना था और एक तो मरवान बिन हकम का ज़माना था, एक अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना था, एक मुग़ल साम्राज्य था और एक रोमन एम्पायर था, एक पर्शियन एम्पायर था। हर दौर में हम डिफेंस में आए, पर जो हमारे कदम पीछे हट रहे हैं, आप इशारों में समझ जाने वाले लोग हैं, लॉजिक आप समझने वाले लोग हैं, जो हम पीछे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे लिए बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। हमारी नस्लों के लिए हमको औरों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ। एक जौहरी किसको कहते हैं? जो पत्थर की पहचान रखता हो और कीमती से कीमती पत्थरों की पहचान करके वो अंदाज़ा लगा सकता हो कि पत्थर कितने कैरेट का है और कितना दमदार पत्थर है, उसको कहते हैं जौहरी। जैसे सुनार होता है जिसको सोनी कहते हैं। एक मर्तबा वो एक दुकान के पास से गुजरा। वो दुकान तेली की थी, तेल बेच रहा था। आपने देखा होगा कि बाज़ दुकान वाले जब इनके पास बाट नहीं होता तो पत्थर रखते हैं, किलोग्राम का 500 ग्राम का पत्थर रखते हैं और पत्थर से चीज़ को तोलते हैं। जौहरी की नज़र पड़ी पत्थर पर। हर फील्ड का आदमी अपनी चीज़ को देखता है, कायदा है। जब उसकी नज़र पत्थर पर पड़ी तो वो आया तेली की दुकान पर। उसने कहा कि मुझे भी तेल खरीदना है, 500 ग्राम तेल हमें भी दे दो। उसने एक तराजू के अंदर तेल रखा, एक तराजू के अंदर पत्थर रखा। पत्थर कौन सा था? वो सादा पत्थर नहीं था, वो पारस पत्थर था। अब तेली को मालूम ही नहीं कि ये पत्थर क्या है।
उसने तेल खरीद लिया, जाते जाते तेली को क्या कहा, बड़ी पारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत के खेल। घर के अंदर पारस पड़ा हुआ है और तेल बेच रहा है, पारस ही को बेच देता तो करोड़पति हो जाता। इसे पता ही नहीं कि पारस क्या चीज है। हमारे पास कीमती पारस हैं, कुरान का इल्म है। सरवरे कायनात, लास्ट प्रॉफिट, अंतिम महर्षि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। पारस तो हमारे घर के अंदर पड़ा हुआ है और हम तेल बेच रहे हैं। पारस औरों ने ले लिया तो मंगल तक चले गए, चांद तक गए और उनका शटल न जाने कहां कहां पहुंच गया और उन्होंने बहुत बड़ा नॉर्थ अमेरिकन सेंटर कायम किया जिसको नासा बोलते हैं। उसी पारस को अपनाया तो ये कौमें तरक्की कर गई। भला वो कौम कैसे तरक्की कर सकती हैं कि जिसका नौजवान 2-2 बजे तक जागता हो और लटार मारता हो बाजारों के अंदर, चौराहों के ऊपर बैठा रहता हो और फिर 2-2 बजे सोकर सुबह में 11 बजे उठता हो। क्या ये कौम पारस को समझ सकती है? नहीं समझ सकती। इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें मालूम ही नहीं हमारा फ्यूचर क्या है और हमारा भविष्य क्या है। वो कौम के नौजवान के जो जवान तो कौम और उम्मत की जिम्मेदारियों को अपने कांधों पर उठा सकता है, 3-3, 4-4 घंटे तक पबजी खेलता हो, अपनी सलाहियतों को बर्बाद कर देता हो, क्या वो कौम परवान चढ़ सकती हैं? कभी नहीं चढ़ सकती। जब तक कौम का जवान बेदार नहीं होता, जब तक कौम का जवान वेल एजुकेटेड और वेल लर्नेड नहीं होता, मेरे भाइयों, वो कौम पीछे ही जाती रहती है, पीछे ही जाती। इसलिए हमारे इस जमाने में हमारे पास वडील हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे उलमा हैं, बहुत कीमती हीरे मौजूद हैं। अगर हमारे जवानों को इनकी रहनुमाई मिल गई तो मेरे भाइयों, सलाहुद्दीन अय्यूबी मुख्तसर जमात को लेकर के यूरोप को पीछे छोड़ सकता है। हमारे जवान के अंदर भी ताकत है, हमारे जवान के अंदर भी इल्म हुनर है। कभी हुई सलाहियतों को बेदार करने की जरूरत है और उसे सही रास्ता बताने की जरूरत है। वरना मेरे भाइयों, अगर हमारे नौजवान की यही हालत रही तो फिर बर्मा की हालत हमारे सामने है, कितने पीछे हट गए। और भी फलस्तीन की हालत हमारे सामने है। क्यों हौसले और अज़ाइम पस्त हो जाते हैं मेरे भाइयों, वो कौम आगे नहीं बढ़ती। आज हम देखते हैं हमारी समाज में वली किसको कहते हैं? वली 5 वक्त की नमाज पढ़े, नवाफिल ज्यादा पढ़े, तस्बीह थोड़ी लंबी हो, कुर्ता थोड़ा लंबा हो, टोपी भी लंबी हो, इसको हम कहते हैं वली। लेकिन याद रखो, विलायत का रास्ता मस्जिदों से नहीं जाता, विलायत का रास्ता मखलूक की खिदमत करने वाले रास्ते से जाता है। जन्नत तक पहुंचना हो, इबादत तो एक शोबा है, इबादत एक शोबा है, दीन के 70 से ज्यादा शोबे हैं। इबादत एक शोबा है, लोगों की खिदमत और अपनी कौम और समाज को जहां तक हो सके तरक्की की राह पर डालना, इससे बड़ी दुनिया के अंदर कोई खिदमत नहीं हो सकती। सबसे बड़ी खिदमत आप पढ़ो, हमारे सूफियों को पढ़ो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी पढ़ो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी पढ़ो, उनकी जिंदगी के बीच में आपको लोगों की खिदमत नजर आएगी। एक दिल्ली में एक किसान था, अल्तमश की उसकी सल्तनत थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया कि मैं आपको 2 बोल कहने के लिए आया हूँ, आप मेरा ये काम कर देंगे? हाँ कर देंगे। क्या काम है? कहा कि दिल्ली का बादशाह सल्तनत जिसके कब्जे में है अल्तमश, उसके कुछ कारकुन जुल्मन लोगों की जमीनें हड़प कर रहे हैं, मैं भी उनमें एक हूँ। आप 2 बोल खाली अल्तमश को कह दोगे तो ये जालिम भूगर्भ में चले जाएंगे। अब कहां अजमेर और कहां दिल्ली, सवारियां तो थी नहीं। हजरत ने फरमाया ठीक है,
ये मेरी जिम्मेदारी है, उम्मत का काम है और मेरे कांधों पर ये जिम्मेदारी है, मैं उतार लूंगा। तो कदीम जमाने में ऊंट पर सवारी करके ये आदमी अजमेर से चलता है दिल्ली तक सिर्फ 2 बोल कहने के लिए, 2 बोल कहने के लिए। रास्ते में ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े सूफी संत हैं, उनकी मुलाकात हुई तो अपने बड़े बड़े वक्त के औलिया को लेकर मैदान में आ गए इस्तिकबाल के लिए। कहा हजरत अगर ये काम हमारे हवाले कर देते, किसी कासिद को भेज देते तो हम ये काम कर लेते। हजरत ने फरमाया कि क्या मोइनुद्दीन चिश्ती के जिम्मे उम्मत के काम नहीं है? क्या मेरे जिम्मे खाली खानका चलाना है? आपने फरमाया जन्नत का रास्ता यहां से ही जाता है। अगर मैंने आज सुस्ती और गफलत कर दी और मैंने मेरे एक उम्मती का काम नहीं किया तो न जाने कितने जालिम पैदा हो जाएंगे और लोगों की जमीनों को हड़प करते रहेंगे। बस मैं इस जुल्म और सितम को खत्म करने के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं चलकर यहाँ तक आया। आपने अल्तमश को वार्निंग दी कि समझ लेना, अगर इसके बाद कोई ऐसा वाकया पेश आया, इस मुल्क के अंदर बसने वाला हिंदू भाई ये भी हमारा है, इस मुल्क के अंदर मुसलमान बसने वाला वो भी हमारा है। अगर तुम्हारे कारकुनों ने मुसलमान तो क्या किसी और के साथ भी अगर जुल्म और सितम का रवैया किया तो हम तुमको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। मेरे भाई, ये तो जिम्मेदारियों के साथ ये कौम आई है, उम्मत आई है। रात दिन लोगों की खिदमत करते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको अजीम अजर से मालामाल करेगा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। हम हमारे चीफ गेस्ट के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको उम्मत के लिए कबूल फरमाए, पूरी उम्मत के लिए कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपसे वो काम लें कि आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो। आपको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए, आपके बिजनेस और कारोबार की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला रिस्क को और वसी कर दे ताकि और उम्मत के गरीबों के काम निकलें और ताकि और अपने खजानों की तिजोरी को खोल करके उम्मत के लिए बहाए। अल्लाह इनको और मजीद रिस्क से मालामाल फरमाए और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं अल्लाह इनको भी दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। और हमारे गांची पंच के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, हाजी साहब वगैरह बड़े मुतवाज़े लोग हैं, तवाज़ु असल है। अगर किसी भी आदमी के दिल में ये बात आ गई, हम चूं दीगर डंगर नेस्त, हमारे जैसा कोई डंगर नहीं है, तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। मुतवाज़े लोग हैं, सीधे साधे बेचारे लोग हैं और सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। हर एक को उनकी इज्जत का ख्याल करते हुए चलने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला इनकी जमात को मजीद तरक्कियात से मालामाल फरमाए।